सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज मैं आपको श्रावण शिव चतुर्दशी की कथा के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 6 अगस्त 2021 को शुक्रवार के दिन बाद दोपहर 6:28 से प्रारंभ होकर के 7 अगस्त 2021 को सायं 7:12 तक रहती है। 6 अगस्त को आर्द्रा नक्षत्र होने से चतुर्दशी का विशेष शुभ योग बनता है। इस दिन चतुर्दशी प्रारंभ होने पर शिव पूजन तथा रुद्राभिषेक करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। लोग कावड़ यात्रा करते हुए इस दिन गंगा जल लेकर के आते हैं और उससे शिव का अभिषेक करते हैं। कावड़ चढ़ाने से भगवान शिव मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। शिव पुराण में चतुर्दशी को भगवान शिव के प्राकट्य का दिन माना गया है। इस दिन ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा भगवान शिव की उपासना की गई। भगवान शिव ने भी कहा, जो चतुर्दशी के दिन मेरा पूजन करेगा उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक बार कलयुग में पापियों के पापों का नाश करने की इच्छा से ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, जो लोग पराये धन तथा पराई स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं, प्राणियों की हिंसा करना, माता पिता से द्वेष, ब्राह्मणों को दुख देना, कर्म धर्म को छोड़ करके दूसरों को ठगना, अपने को कुलीन मान करके चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना और सभी वर्णों को भ्रष्ट कर देना, कलयुग में अधिकतर लोगों का यही आचरण बन गया है। स्त्रियां भी सदाचार से भ्रष्ट होकर पति का अपमान और सास ससुर से द्रोह करने लगती हैं। किसी का भी भय उन्हें नहीं है। जो स्त्रियां काम विकार से ग्रस्त होकर अपने बुरे हाव भाव से पर पुरुषों को आकर्षित करती हैं, जिन्होंने अपने धर्म को त्याग दिया है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, बताने की कृपा कीजिए। ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी बोले, हे महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। आप आदरपूर्वक सुने। कलयुग में सबसे उत्तम शिव पुराण है। यह वेदांत का सार सर्वस्व है। यह वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। उस सर्वोत्तम शिव पुराण के सुनने मात्र से कलयुग के पाप आसक्त जीव उत्तम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहां शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर के परम गति को प्राप्त कर लेता है। सूत जी का यह वचन सुनकर ऋषि बोले, आप हमें सर्वस्वरूप शिव पुराण की कथा सुनाइए। ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी ने कहा,
जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त इंद्रियों के साथ प्रकट हुआ है, वही महादेव संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। भगवान शिव में भक्ति होने से सभी दुर्गुण दूर हो जाते हैं। मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो तो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा गंगाजल आदि चढ़ाएं। भगवान को भोजन अर्पित करें। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। इस प्रकार शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं। इसीलिए इन्हीं की पूजा में लिंग का उपयोग होता है, अन्य किसी देवता की नहीं। ऋषियों ने कहा, आप हमें लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने का प्रसंग सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, एक बार ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर की पूजा करके दोनों हाथ जोड़ करके उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। तभी भगवान शिव ज्योतिर्मय लिंग के रूप में उनके मध्य में प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कहा, आज का दिन एक महान दिन है। मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा। आज मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर के मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस दिन जो मेरे लिंग निराकार स्वरूप के प्रतीक की पूजा करेगा, जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रह करके अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित पूजा करेगा, उसको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप, ये मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूं। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूं। सर्वत्र समरूप होने से मैं सबका आत्मा हूं। पहले मेरी ब्रह्म स्वरूपा का बोध कराने के लिए ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था। फिर ईश्वरत्व का साक्षात कराने के लिए निमित्त मैं जगदीश्वर ही सकल रूप में प्रकट हो गया हूं। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार, ओम शब्द प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। यह मंत्र शिव और शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। इसी से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है।
इसी गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। उन वेदों से भिन्न भिन्न मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्य की सिद्धि होती है। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तथा मोक्ष प्राप्ति होती है। भगवान शिव की वाणी सुन करके ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा तथा विष्णु भगवान शंकर की स्तुति करते जा रहे थे। तभी महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी तिथि को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुना जप का फल देता है। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि वह लिंग को मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की ही पूजा करें। लिंग का ओंकार मंत्र से पूजन करना चाहिए और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार मेरी पूजा करेगा वह कलयुग के सारे पापों से मुक्त होकर मेरी धाम को प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों को उपदेश देकर के भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। ये जो भगवान शिव के प्राकट्य का अवसर है, चतुर्दशी तिथि आद्रा नक्षत्र, इसमें भगवान विशेष फल देने वाले होते हैं। इसलिए आपने कथा श्रवण की, आप शिव पूजन करें, कावड़ चढ़ें और व्रत उपवास करें। इसी में सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ ओम शांति। बोलो शंकर भगवान की जय।